हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करी थी, हमने डिमांड की बात करी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी थी। आज हमारा जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आज ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमारी वीडियो शॉर्ट होगी, लेकिन उसी वीडियो में हमने जो भी प्रोडक्शन का मेन चीज है ना, जिस पे सारी वीडियो हमने आने वाली वीडियो डिपेंड करेगी, वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, तो सबसे पहले प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोडक्शन की एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब आपने यही समझा होगा कि किसी चीज को प्रोड्यूस करना, वही प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो ना, तो प्रोडक्शन में का कुछ मीनिंग होता है, कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जिसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड आप बोल सकते हो उसको। चलिए बात कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट एंड इमटेरियल इनपुट। हमने क्या बोला है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट। ठीक है, अब मटेरियल इनपुट में जो जो फिजिकल इनपुट होगा वो आपने बात करी है ना। मटेरियल इनपुट पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमने एक बात और कहना है कि इमटेरियल इनपुट भी हम यूज करते हैं। अब वो इमटेरियल इनपुट क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है प्लान्स, थॉट्स, नॉलेज एक्सेट्रा। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो अगर, तो आपके उसमें प्लान्स भी होंगे। ठीक है, कि हमने प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपके क्या क्या सोच रहे हो, आपका क्या क्या इंटेलेक्चुअल यूज हो रहा है उसमें। ठीक है, यही सारी काम आती है कि नहीं, है ना। तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे जब, तो इट इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ होल, राइट, जिसमें हम प्लान्स की भी बात करते हैं, थॉट्स, नॉलेज, इन ऑर्डर टू मेक समथिंग फॉर कंजम्पशन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ चीज को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो जो चीज बना रहे हैं, वो जो कमोडिटी बना रहे हैं, वो कंजम्पशन के लिए यूज हो जाए। अब उसी चीज जो हमने कमोडिटी बनाया है ना, वो उसको यूटिलिटी करेगा, यूटिलिटी उससे प्रोड्यूस होगी। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, इट इज द एक्ट ऑफ creating output, a good or services which has value and contributes to the utility of individual। utility क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली समथिंग, ऑल समेशन ऑफ ऑल, लाइक योर मटेरियल इनपुट एंड इमटेरियल इनपुट, एंड इन इमटेरियल इनपुट वी कंसिडर योर प्लान, थॉट्स, नॉलेज, फिजिकल, ऑल। जैसे हम मटेरियल की बात करते हैं तो फिजिकल की भी बात करेंगे। तो सबका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो फैक्टर जो कि अल्टीमेटली आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हो ना, जो जो भी फैक्टर हो, है ना। वैसे इकोनॉमिक्स में मेन हमारे 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे हम ज्यादा इंफेसिस करते हैं, लेकिन हम जो जनरल सेंस में बात करें अगर, तो वो फैक्टर जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो ही कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कुछ भी आप चीज ले लीजिए, लेकिन चूंकि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यही हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्लियर? तो यहां देखिए कि एनीथिंग दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर वेरियस फैक्टर बाय मीन एनी रिसोर्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर यूजफुल कमोडिटी एंड सर्विसेज, राइट। अब इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हो, जिससे यूटिलिटी क्रिएट हो सके सोसाइटी में। क्लियर? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब फोटो देखिएगा आप, तो ये क्या है? जो ट्रैक्टर इन्होंने यूज किया है वो कैपिटल है आपका। कौन यूज कर रहा है? लेबर कर रहा है। ठीक है, लेबर खुद एंटरप्रेन्योरशिप की भी काम कर रहा है, और ये जो जिस पे चला रहा है वो लैंड हो गया आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चीज बताता हूं। क्लियर? एक वर्ड होता है लेबर, राइट, एक वर्ड होता है लेबरर। तो ध्यान रखिएगा, लेबर इज हार्ड वर्क ऑफ लेबरर। ठीक है, अगर हार्ड वर्क कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मैं लेबर कर रहा हूं। और लेबरर क्या है? वो इंडिविजुअल है जो कर रहा है हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये 2 वर्ड याद रखिएगा आप। ठीक है, चले अब
प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो जब भी हमने फंक्शन की बात करनी है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूसेज होगा, ठीक है। अब चूंकि मैथमेटिकल इसमें इंक्लूड है, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो भी है वो क्वांटिटेटिव होगा। सबसे पहली बात तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर का होगा। अब ये क्या बताता है हमें, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? तो रिचर्ड एच लेफ्टिच ने बोला है कि द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज एप्लीकेबल टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म्स इनपुट एंड रिसोर्सेज एंड इट्स आउटपुट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फॉर्म्स इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। जो भी हमारा फिजिकल रिलेशनशिप है फॉर्म के इनपुट के बीच में, फिर फॉर्म के आउटपुट के बीच में, तो उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। यहां देखिए ज्यादा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। देखें कि एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए कि सपोज अ फॉर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट। यहां पे दो ही इनपुट है आपके, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। लेबर को इन्होंने एल से डिनोट किया है और कैपिटल को के से। क्लियर, दो इनपुट है। तो एक फॉर्म जो है वो चेयर मैन्युफैक्चर कर रही है इन दोनों के मदद से, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन कैसे आप लिखोगे? प्रोडक्शन फंक्शन ओ, ठीक है। ओ क्या हो गया, आप ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, ठीक है, और आउटपुट में आप चेयर बना रहे हो, तो ये क्या हो गया, ओ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। तो फंक्शन ऑफ एल एंड के, एल क्या हो गया आपका लेबर और के क्या हो गया आपका कैपिटल, राइट। अब देखिए यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन द मैक्सिमम चेयर। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये जो ओसी है आपका, ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट है, मैक्सिमम चेयर है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन कैपिटल एंड लेबर इनपुट। ये लेबर है था, ये कैपिटल था। अब इसी जो दिया हुआ है ना, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में, उसी लेबर में, उसी कैपिटल में हम जितना मैक्सिमम आउटपुट जेनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अगर हमने बोला प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरह से लिखा गया है 250 इक्वल टू 7L एंड 2K, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि 250 चेयर जरूर बनी है बाय द यूसेज ऑफ 7L, 7 लेबर और 2 कैपिटल की मदद से, और ये मैक्सिमम आपको आउटपुट भी बता देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इट मींस 7 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर एंड योर मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर इज 250 यूनिट्स। क्लियर, तो ये होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात, कुछ और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाई सेज आइदर द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताएगा कि आपका हो सकता है ये बताए कि आप कितने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हो विद द गिवन इनपुट, है ना, उसी गिवन इनपुट में कितने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, या है ना मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अब दोनों तरीके से बात कर सकते हो, या इस आउटपुट में कितना आप इनपुट चाहिए, या इस इनपुट में कितना आउटपुट बना सकते हो। आप दोनों तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन में बात कर लेते हो, ठीक है। चले यहां देखिए हमने क्या बोला था, प्रोडक्शन फंक्शन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फिजिकल रिलेशन की बात करी थी हमने, ठीक है, विच इज टेक्निकल इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा जो दोनों का रिलेशन है वो टेक्निकल होगा, कभी भी आपका जो ये नेचर होगा ना वो इकोनॉमिकल नहीं होगा। हम इकोनॉमिकल तरीके से हम इसको मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी इन दोनों का रिलेशन होगा वो टेक्निकल इन नेचर होगा, राइट। अब प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन टेक्नोलॉजी। अब उस टाइम पे जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी को रिस्पेक्ट में रखते हुए हम प्रोडक्शन फंक्शन के डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर there is improvement in the technique of production then increased output can be obtained with same physical input। तो ये यहाँ बात हम ये कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रोडक्शन टेक्निक इंप्रूव हुई है तो जो भी आउटपुट आपका इंक्रीज हुआ है वो हम सेम फिजिकल इनपुट से मेजर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन क्या करेंगे, इकोनॉमिकल कंसीडर नहीं करेगा, केवल टेक्निकल कंसीडर करेगा, है ना। चले अब हम बात करेंगे एजम्पशन क्या क्या होते हैं। चूंकि हमने शुरू से एजम्पशन हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर का पार्ट हो, ठीक है, चाहे हमने इलास्टिसिटी पढ़ा हो, चाहे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, शुरू से हमने एजम्पशन की बात करी है। तो यहां भी कुछ एजम्पशन होते हैं हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के।
तो ये है पहला कि इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। ये हम किसी एक यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट के टाइम पे मेजर करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, पहला हमारा एजम्पशन। दूसरा, द टेक्निकल नॉलेज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड रिमेन कांस्टेंट। अब उस टाइम पीरियड पे जब आप प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी कर रहे हो, अगर उस पे जो लेटेस्ट आपका क्या है टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हो, है ना, और बाद में अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो वो कंसीडर नहीं करिएगा। क्या कंसीडर करिएगा? जिस टाइम पे आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हो उस समय का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका द प्रोड्यूसर यूजेस बेस्ट टेक्निक अवेलेबल, हमने यही बात की है। आपके नो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म के कॉस्ट में देयर इज नो एनी डिफरेंस इन एनी कॉस्ट, ठीक है। यूनिट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैनॉट बी चेंज इन शॉर्ट टर्म, है ना। अब दो बातें करेंगे हम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इसी वीडियो में करेंगे। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो का ही जो प्रोडक्शन आपका चैप्टर है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे ही पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो हमारी ये एजम्पशन ये है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जितने भी हमारे इनपुट होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे। अब सबसे पहले ये समझना होगा आपको कि सर आप शॉर्ट टर्म क्या बोल रहे हो, लॉन्ग टर्म क्या बोल रहे हो, तो हम इसी वीडियो में बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए देखिए, आ ही गया आपका, है ना, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। अब यहां पे ध्यान रखिए कि हमने क्या क्या बोला था। आपके पास लैंड है ना, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, यही है। अब दो बातें होती हैं, है ना, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। क्या बताइए आप कि शॉर्ट रन में हमारी क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होंगी और कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगी। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि हम अगर शॉर्ट रन की बात करें तो लैंड तो फिक्स होता है, ठीक है। लेबर क्या होता है, वेरिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल भी फिक्स होता है और एंटरप्रेन्योरशिप भी फिक्स होता है, ठीक है। ये हो रहा है आपके शॉर्ट रन में, है ना। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें ना, तो लॉन्ग रन में हमारा लैंड क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, लेबर भी वेरिएबल हो गया, कैपिटल भी वेरिएबल हो गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी वेरिएबल हो गया। क्लियर? और ये बात हो रही है हमारी लॉन्ग रन की। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट हम चेंज कर सकते हैं। हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं कि जब हम आउटपुट चेंज करेंगे लेकिन केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके। मतलब हमारी शॉर्ट रन में आउटपुट चेंज होगी केवल लेबर में चेंज करके। आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, आइदर योर लैंड इट इज और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करी जाए तो लॉन्ग रन में आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम होता है ना। तो बहुत ज्यादा, चूंकि एक प्रोड्यूसर के पास टाइम होता है, आप लैंड को भी चेंज कर सकते हो, आप लेबर को भी चेंज कर सकते हो, आप कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप सबको चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन की बात, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो फैक्टर आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हमारे वेरिएबल और फिक्स आपने देखा है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे सारे वेरिएबल हो जाएंगे, राइट। अब उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन हमारा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिटर्मिनेशन वाला पार्ट। शॉर्ट रन में कैसे होगा और लॉन्ग रन में कैसे होगा। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि डिमांड जो पार्ट है हमारा, है ना, डिमांड साइड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि आप सप्लाई कैनॉट बी इंक्रीज्ड विद इमीडिएटली इंक्रीज इन डिमांड। अगर आपका डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते हो, है ना। तो यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है आपके प्राइस डिटर्मिनेशन में, शॉर्ट रन के अंदर। क्लियर? लेकिन लॉन्ग रन चूंकि बहुत ज्यादा टाइम होता है, आप सप्लाई डिमांड सब कुछ, जितना डिमांड बढ़ाइए सप्लाई भी बढ़ जाएगा आराम से। तो लॉन्ग रन में दोनों हमारे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं इन देयर प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट। चलिए अब दो कंसेप्ट और समझ लेते हैं। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं। वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाए, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, विच कैनॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन, ठीक है, वो फिक्स रहते हैं, जैसे हमने बात किया था लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। वेरिएबल फैक्टर आर डायरेक्टली वेरी विथ आउटपुट, है ना। जैसे जैसे अगर आउटपुट आपका वेरी करेगा तो आपके वेरिएबल फैक्टर भी वेरी करेंगे, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर वेरी नहीं करेंगे आउटपुट के रिगार्डिंग। क्लियर? चलिए एग्जांपल की बात करें अगर वेरिएबल फैक्टर की, तो हमारे पास रॉ मटेरियल, कॉजल लेबर हो गया, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर की अगर बात हुई
तो हमारे पास बिल्डिंग आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी, परमानेंट स्टाफ एक्सेट्रा, जो कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के कंसेप्ट के बारे में। चूंकि हमारा ये जो आप इसमें जो जो भी लॉ है हमारे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, जो जो भी लॉ आने वाले हैं उसमें प्रोडक्ट की ही आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, है ना। जो भी हम सामान बना रहे हैं ना, वो आउटपुट बना रहे हैं, उसी को प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए, इट रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री, है ना, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहली बात। नेक्स्ट, जब भी आप प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन करिएगा तो आप 3 डिफरेंट एंगल से इसको देखिएगा। दैट इज योर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। क्लियर। देखें, सबसे पहले हमारी टोटल प्रोडक्ट की बात होगी। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि आप उस टाइम पीरियड के बीच कितना टोटल प्रोडक्ट आपने कितना बनाया, है ना। टोटल प्रोडक्ट मतलब कि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट। जैसे एग्जांपल की बात कर ले कि 10 लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं 60 किलो ऑफ राइस, देन टोटल प्रोडक्ट आपका क्या हो गया 60 केजी। अब in short run a firm can expand TP by increasing only variable factor। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, अभी भी बता रहा हूं कि अगर शॉर्ट रन है आपका, है ना, शॉर्ट रन में हमेशा टोटल प्रोडक्ट आप बढ़ा सकते हो, लेकिन केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। चूंकि आप फिक्स फैक्टर को चेंज ही नहीं कर सकते हो आप अपने शॉर्ट रन के अंदर। क्लियर। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करी जाए तो लॉन्ग रन में आप दोनों बढ़ा सकते हो, आइदर योर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। अब इसमें जब टेबल आप देखिएगा बाद में, है ना, तो टोटल प्रोडक्ट को हम टीपीपी भी बोलेंगे, टीआर भी बोलेंगे। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू मत समझ लीजिएगा, है ना। टोटल रिटर्न होता है टीआर, और टोटल आउटपुट भी होता है। तो टीपीपी इज योर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीआर इज योर टोटल रिटर्न, और टीओ इज योर टोटल आउटपुट। ठीक है। अब एवरेज की बात कर लीजिए, है ना, एवरेज की बात कर लीजिए तो एवरेज क्या होता है कि पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। हम पर यूनिट की बात जब होगी तो वो हमारा एवरेज बात करेगा। एवरेज प्रोडक्ट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है। जैसे एग्जांपल कि टोटल प्रोडक्ट आपका 60 केजी है, प्रोड्यूस्ड बाय 10 लेबर। तो 10 लेबर ने प्रोड्यूस किया है, कितना राइस था आपका टोटल 60, 10 लेबर, तो ये क्या हो गया, अगर हम एवरेज प्रोडक्ट निकाले तो ये हमारा 6 केजी आ जाएगा। क्लियर। एवरेज प्रोडक्ट हमारा पर यूनिट का लेबर का वो बताता है। ठीक है। अब एवरेज एपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीपी बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। अब एपी कैसे निकालते हो आप एपी इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू कर लेते हो तो एपी निकल के आ जाता है, राइट। चलिए, अब टीपी इन टर्म्स ऑफ एपी, अगर टीपी करिएगा, टीपी कैसे निकालिएगा एपी की मदद से, तो ये यहां पे मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो टीपी इक्वल टू एपी इंटू क्यू भी हो सकता है कि नहीं। ठीक है। चलिए, आपने पता है एवरेज प्रोडक्ट को भी हम एपीपी के नाम से जानते हैं, एवरेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए 2 तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है। एक तो क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, सबसे पहले ये समझिए कि इट रिफर्स टू द एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड और इंट्रोड्यूस। ठीक है। सपोज करिए कि जब हमने पहला लेबर को इंट्रोड्यूस किया अपने बिल्डिंग में या अपने लैंड पे, तो जो पहला लेबर हमारा बनाया था ना, तो पहले लेबर को इंट्रोड्यूस करने से हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 था। ठीक है। दूसरे लेबर को जब हमने एम्प्लॉय किया अपने उसमें इंडस्ट्री में, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, ध्यान रखिएगा। यहां हमने क्या बात किया कि पहले लेबर को इंट्रोड्यूस करने में हमारा 10 टीपी हुआ था। ठीक है। दूसरे लेबर को हमने इंट्रोड्यूस किया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 22 हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, तो दूसरा लेबर आके कितने की कंट्रीब्यूशन की होगी बता सकते हैं, 12। तो आप एमपी कैसे निकालते हो, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ये टीपी एन हो गया आपका, ठीक है, और ये टीपी एन माइनस 1 हो गया, मतलब 12 माइनस 10 कर लीजिए आप। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा 12, अच्छा एमपी एन निकाल रहे हैं हम, है ना, ये 22 हो गया ना भाई। 22 माइनस 10 कर लीजिए आपका, तो जितना आपका बन रहा है वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। मतलब दूसरा लेबर जो है हमारा वो एडिशनल 12 यूनिट बना रहा है, 12 यूनिट बना रहा है। ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया आपका। क्लियर। जैसे देखिए कि इफ 10 लेबर मेक 60 केजी ऑफ राइस एंड 11 लेबर मेक्स 67 केजी ऑफ राइस, तो 11th लेबर का एमपी क्या होगा, तो हमने माइनस करके डायरेक्ट देख लिया है।
फिर से वही बात आ रही है कि मार्जिनल प्रोडक्ट को भी हम एमपीपी बोलेंगे या एमआर बोलेंगे, मार्जिनल रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वन मोर वे टू कैलकुलेट योर एमपी। अब हो सकता है इन्होंने देखो कि अब हो सकता है ना, हमने तो 1 2 का बता दिया जो कि सीरियल नंबर थे, 1 2 3 4। अगर सीरियल नंबर ना हो तो क्या करोगे आप, यहां देखिए एग्जांपल के थ्रू, है ना, कि सपोज 2 लेबर प्रोड्यूस 60 यूनिट है एंड 5 लेबर प्रोड्यूस 90 यूनिट, तो एमपी क्या होगा इस केस में। अब यहां से हमने पिछले वाले एग्जांपल में 2 और 3 देखा था, ऐसे देखा था, मतलब लगातार देखा था, है ना। यहां पे है 2 और यहां पे है 5, तो तब एमपी कैसे निकालिएगा, तो एमपी का उस टाइम फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, जो कि आपका लेबर है। क्लियर, यूनिट ऑफ लेबर है, एन बोलते हो उसको। तो आपका देखिए ये 5 - 2 करिएगा, है ना, अपॉन ये क्या था 90 यूनिट्स एंड माइनस 60 यूनिट, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 90 था, 3 अपॉन सॉरी ये क्या था, सॉरी हाँ, अब टोटल प्रोडक्ट हम माइनस कर रहे हैं ना, तो उल्टा हो गया, तो 90 - 60 अपॉन 5 - 3 ये करिएगा, तो ये क्या आ जाएगा 30 अपॉन 3, दैट इज योर 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट ऐसे भी आप कर सकते हो कैलकुलेट, इन केस जब आपका जो लेबर है वो लगातार ना दिया गया हो, तब आप ऐसे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीपी इज अ समेशन ऑफ एमपी। जैसे जैसे आप एमपी जोड़ते जाइएगा, अब उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो आपका टीपी होता है। मतलब आप बोल सकते हो सिग्मा एमपी इक्वल टू टीपी, है ना। ये एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी इक्वल टू टीपी, टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी। आप मार्जिनल प्रोडक्ट को एडिशन करते रहिएगा, आपका वो टोटल प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे जो भी इसके लॉ है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई बिलीव ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।